रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। मैं इस वक्त गया जिले का जो चर्चित प्रखंड है कोंच में वहाँ हूँ, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर वो कोंच प्रखंड है और कोंच थाना है। चूँकि जब हमको लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ, वो दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, अगर कोई प्रताड़ित किया जाता है किसी के द्वारा, तब बाबा शिवाजी का जन अदालत लगता है और हम चाहते हैं कि वैसे लोग को न्याय मिले। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, एक दुकान है मेरे बगल में, ये विश्वकर्मा हार्डवेयर दुकान है और इसके संचालक मेरे साथ हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार है। देखिए, अजीत जी हैं, इनके माता जी रेणु शर्मा मुखिया बनी है कोंच में, एक खजरी पंचायत है। और चूंकि इन लोगों का संख्या न के बराबर है, जो लोहार जाति से लोग आते हैं या जो अति पिछड़ा से आते हैं, सरकार ने इन लोग का भी आरक्षण का व्यवस्था किया है। उसी का परिणाम हुआ कि बहुत मैंडेट से, बहुत सारा वोट से इनके माता रेणु शर्मा को यहाँ के जनता ने मुखिया बनाया। मेरे हाथ में एक दस्तावेज है। दस्तावेज ये है कि सरकार ने जो दलितों, महादलित के संरक्षण के लिए जो SC ST एक्ट बनाया, उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, हम इसके बारे में आपको जानने का प्रयास करेंगे। और आपको भी ये जानना चाहिए कि कैसे इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये हैं, ये क्या बताया, अजीत जी हैं। ये इन पर इसी पंचायत के रामेश्वर पासवान, पिता स्वर्गीय दीक्षा पासवान ने आरोप लगाया है कि हम इनके दुकान से 5 HP का समरसेबुल लेने आए थे, जो इन्होंने 5 HP का पैसा लेकर के 3 HP का मोटर इन्होंने दे दिया। और उनका कहना है कि इसकी जानकारी हमको 5 महीना के बाद हुई। देखिए, चूंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो अपना सर्विस सेंटर बनाती है, एक मॉस्कोट कंपनी है और उसका यहाँ सर्विस सेंटर है। तो ये बताएंगे पूरा मामला, क्या मामला है, जरा बताइए। तो मामला है कि रामेश्वर पासवान, जो आज़ाद पासवान हैं, उन्होंने मेरे दुकान से समरसेबुल लिए थे 3 HP का। 3 HP का समरसेबुल मॉस्कोट कंपनी का लिए थे। जो मॉस्कोट कंपनी इनको 4 महीना पहले समरसेबुल लगा था। जो गौतम विश्वकर्मा जो है, मिस्त्री है, हमीदनगर के है, कुछ यहीं पे रहता है, इन्होंने बोरिंग किया था और इन्होंने जो मॉस्कोट कंपनी को सुझाव दिए थे, तो हमसे बोले कि ठीक है, मॉस्कोट कंपनी के दे दीजिए, मंगा कर दीजिए। मेरे पास मोटर नहीं था, जो पटना से मंगा करके मॉस्कोट कंपनी को इनको हम 3 HP का मोटर जो है समरसेबुल दिया ला करके। उस मॉस्कोट कंपनी के 4 महीना डालने के दरमियान, 4 महीना के बाद जब मोटर जल जाती है, तो बोलते हैं कि तुम हमको 5 HP का कहकर 3 HP दे दिया है मोटर से। अजीत जी, ये बताइए कि जैसे आपने उनको उधार दिया था सामान? जी हाँ, उधार दिया था जी। कितना पैसा बाकी था? बाकी उनके 26,500 रुपया बाकी है। 26,500 रुपया बाकी है। उसी का तगादा करने जाते थे? उसके लिए तगादा जब बार बार हम करने गए, तो इसी के दरमियान मोटर जल गया। तो जब पैसा मांगने गया, तो मोटर गौतम विश्वकर्मा निकाल करके उनको मोटर दिया कि मोटर जल गया। उन्होंने सर्विस सेंटर में जा कर के, ददरेजी में सर्विस सेंटर है मॉस्कोट कंपनी का, वो सर्विस सेंटर में दे दिए। और देने के पश्चात वहाँ से आए और हम लोग के साथ बोले कि ठीक है, मोटर बना दी से हम ले जा रहे हैं। इसी दरमियान बोले कि नहीं, हम मोटर तुम ठग दिया है, 5 HP दे दिया है, हम तुमसे 3 HP दे दिया है। हाँ, 3 HP दे दिया है, हम 5 HP तुमसे लिए थे, 3 HP कैसे दे दिया? बताइए कि जो कोई भी 4 महीना जलाने के बाद, मोटर पटवन करने के बाद, और 3 HP से 5 HP हो जाएगा। देखिए, समझिएगा इस बात को कि कैसे कानून का दुरुपयोग होता है। ये सर्विस सेंटर वाले हैं, ये सर्विस सेंटर का मैकेनिक है। क्या नाम है आपका? जी सर, मैं सुनील कुमार, मॉस्कोट का सर्विस सेंटर ऑथोराइज करा रखा है ददरेजी में। यहाँ पे कुछ दिन पहले हमारे पास में एक कंप्लेन आया, जो कंप्लेन का मैं साइट विजिट करवाया। वहाँ से साइट विजिट करा करके मोटर मेरे सर्विस सेंटर अभी रिसीव किया है, और वो किसी प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसकी वजह से वो फॉल्ट हो चुका है। तो मोटर को रिपेयर करके मेरा सर्विस सेंटर में रखा है। मोटर कौन रिपेयर करने के लिए दिए थे आपको? जी, यहाँ से तो मेरा टेक्नीशियन गया था साइट विजिट के लिए। हाँ। वहाँ से साइट विजिट के लिए हमारे से सुझाव मिला सर्विस सेंटर से कि आप मंगवाइए। सर्विस सेंटर तो हमने मंगवा लिया। तो किसी अन्य व्यक्ति से
माध्यम से पहुंचा मोटर हमारे पास में। तो जी वो तो जी रामेश्वर जी क्या मोटर लगा हुआ था? जी रामेश्वर। तो उन्हीं के द्वारा बताया कि मेरा मोटर जल गया है। जी वो तो सर्विस सेंटर से सुझाव दिया गया, हम लोग चेक किया तो उसको देखे कि मोटर में टेक्निकल फॉल्ट है, कॉइल से प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अपना सर्विस सेंटर मंगवाया हमने। देखिए, गांव देहात के आदमी जब कोई खरीदता है, कोई सामान खरीदता है, खास करके जब 25-50 हज़ार लाख रुपया का, तो एगो दूगो अगल बगल के जानकार लोग को ले जाता है। ये सर्विस सेंटर का सुनील कुमार है। और ये मैकेनिक इधर है, ये मिस्त्री जी, ये देखिए मिस्त्री जी हैं। अच्छा, बोरिंग करने वाले और समरसेबुल डालने वाले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ गौतम विश्वकर्मा। गौतम विश्वकर्मा, ये बताइए गौतम जी कि जैसे रामेश्वर जी किस लिए मस्कट कंपनी खरीदे? इसलिए कि यहाँ ददरेजी मोड़ पे उसका सर्विस सेंटर था सर, वही से खरीदे। हम राय दिए कि मास्कोट ले लीजिए, सर्विस सेंटर भीरू है और कोई दिक्कत होगा तो काम होगा। तो वो बहकावा पर करमटन करके और 5 HP करके केस किया है। और हमको भी पैसा बाकी है। हम 2000 रुपया लिए थे पहले बोरिंग कराए, तो 2000 रुपया लेके आओ, कहा कि धान बेच के देंगे से धान होएगा। तो हम कहें कि ठीक है से कर देंगे उधार बोरिंग। और वह मांगे जाते हैं तो कहता है ST केस कर देंगे, तोरो भी फंसाएंगे। और उनका कहना कि जैसे हम दुकानदार को फंसा वैसे तोरो फंसा देंगे। हाँ, दुकानदार के जैसे फंसाए हैं वैसे तुमको भी फंसा देंगे। देखिए, हर आदमी सहूलियत खोजता है। इन्होंने बताया कि हमको मस्कट कंपनी का इसलिए चाहिए कि बगल में ददरेजी मोड़ है, मार्केट है, वहाँ पर वो सर्विस सेंटर है, इसलिए ये लोग अपने सलाह दिया। तो ये भी बताइए कि जब मोटर आप खरीद के ले गए होंगे तो मोटर तो देखे होंगे कि 3 HP का कि 5 HP का? देखे थे, उनको एगो था दामाद थे। हाँ। और उनको समझी थे। हाँ। मिस्त्री वो देखे थे कि मैंने मोटर 3 HP का है। और 2 दिन भी रखा हुआ था, मड़ई एगो है उनको। हाँ। रोड पर। हाँ। वहीं रखल था। फिर हम दिन में डाले 11 बजे लेबर के साथ जाके। तो उस समय भी देखे होंगे ना कि हाँ 5 HP का कि 3 HP का है? देखे हैं, हम भी कहें कि 3 HP का मोटर है, 5 HP इतना बढ़िया पानी है एकर। देखिए, समझिएगा इस बात को कि 5-10 रुपये का कोई गुड़िया खरीदता है तो उसको उलट पुलट के देखता है। खास करके किसान गांव देहात में जब बोरिंग होता है तो 10-20 लोग देखने वाले लोग चले आते हैं। तो जब डला रहा होगा तो ये मिस्त्री हैं। और हमारा पैसा है बाकी 23,000, 25,000 के काम हुआ था सर, और पैसा नहीं दे रहा है। बोलता है केस करेंगे जब आएगा जब। ऐसी चेक लगा देंगे। हाँ, लगा देंगे। देखिए, और आपके साथ क्या मामला है कि मैंने शुरुआत इस बात का शुरुआत हुआ जब से पैसा मांगने के लिए गए, तब से शुरुआत हुई। जब सामान इनको दे दिए, बोरिंग बैठ गया। हाँ। सब कुछ है, मेरे पास मोटर नहीं था, पटना से मोटर मंगा कर दिए। तो मोटर 1 दिन के बाद मोटर दिए, मेरे पास मोटर अवेलेबल नहीं था, तो मोटर हम 1 दिन के बाद पटना से मंगा कर दिए। मोटर लगा देने के बाद, बोरिंग में डाल देने के बाद चालू हो गया, सारा चीज़ 4 महीना चला। और 4 महीना चलने के बाद फिर हम बीच में पैसा बोले कि हम 1 महीना में पैसा दे देंगे बाबू, हैं रामेश्वर पासवान बोले, आज़ाद जी। और उन्होंने 4 महीना हो गया, जब पैसा मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुमको लाठी देखता है, लाठी से तुमको मारेंगे। अच्छा, ये बताइए जी कि नहीं तो तुमको केस में हम फंसाएंगे, तुम समझ लेना। अच्छा, पैसा आज के बाद से मांगना आता है। अच्छा, ये बताइए हमको कि ये लिखे हैं कि 5-10 को हम इनके दुकान पर गए थे, जो घटना हुई है गाली गलौज का, धक्का मुक्की का, ये 5-10 को हुई। जिस दिन, अब समझिएगा इस बात को कि 5 तारीख को पूरे भारत में दशहरा पर्व मनाया जा रहा था। और जो विश्वकर्मा जी का प्रतिष्ठान है वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है दोनों दुकान में। तो आपके स्टाफ लोग भी यहाँ होंगे? जी हाँ, उन लोग का मेरे दुकान में स्टाफ एक जुगल दास रहते हैं और दिनेश कुमार विश्वकर्मा रहते हैं, मेरे दुकान पर रहते हैं। और उस दिन दुर्गा पूजा था, मेरे दुकान पर आया भी नहीं और किसी तरह से बात विचार गाली गलौज कुछ नहीं हुआ, न मारा पीटी हुआ। जो CCTV का फुटेज है, इनका कहना है कि ये घटना दिनांक 5/10/2022 को सुबह 10 बजे का है। जी हाँ। तो CCTV फुटेज आपका है जो? जी हाँ, मेरे पास सारे कैमरे लगे हुए हैं, सारे CCTV फुटेज है। मैं सारे आग्रह करता हूं कि जो सारे फुटेज को खंगाला जाए कि 5 तारीख को रामेश्वर पासवान मेरे दुकान पर आए थे या नहीं आए थे। और बिना फिजूल को हमें धमकी दे करके, बोल करके, जब पैसा मांगने गए तो बोले कि हम तुमको SC और ST में जो है ऐसा धारा है कि तुमको हम अति बर्बाद कर देंगे। देखिए बात समझिएगा, ये आरोपी ने आरोप लगाया, रामेश्वर पासवान ने इन पर आरोप लगाया कि 5 तारीख को जब इनके दुकान पर जब हम जाते हैं
तो हमको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, धक्का मुक्की किया जाता है। इनका कहना कि हमारा स्टाफ है, 5 तारीख को दशहरा महापर्व मनाया जा रहा था और हमारे पास CCTV फुटेज है, हमारे दुकान पर वो आया ही नहीं है। पुलिस अगर चाहेगी, हम पुलिस टेकारी के वरीय पुलिस उपाधीक्षक जो हैं और गया के SSP मैडम से ये आग्रह करना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कानून का कहीं दुरुपयोग नहीं हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। भारत के संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया है, और जहां पर हमको लगता है किसी के साथ जुल्म और अत्याचार होता है तो अपने रिपोर्ट हम करते हैं। हम सुदूरवर्ती गया से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ हूँ, ददरेजी मोड़ मेरे पास में है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर बगल में थाना है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो 10 तारीख के CCTV फुटेज जांच करें और ये देखें कि क्या वास्तव में जो आरोप लगाया है, क्या रामेश्वर पासवान इनके दुकान पर थे या नहीं थे। ये आप CCTV फुटेज है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास सारे CCTV फुटेज हैं और मैं आग्रह करता हूँ कि उसे जांच किया जाए। देखिए, हम भी अगर मैं दोषी हूँगा तो मैं कानून से बड़ा नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए कि लोग कह रहा था कि आपका संख्या नगण्य है, न के बराबर है, फिर भी जन समर्थन मिला है। जी हाँ। तो आपको लगता है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं? जी हाँ, मैं अति पिछड़ा से आता हूँ। मेरे कास्ट का जितने जो है, जो बहुत न के बराबर है, समय संख्या न के बराबर है, और मैं जनता के बीच में, मेरी माँ मुखिया बनी है रेणु शर्मा, जो जनता ने बहुत प्यार से वोट दे करके बहुमत के साथ जिताए हैं। ये नहीं, क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं? जो यहाँ के पंचायत के जो दबंग लोग हैं वो इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। जी हाँ, दबंग लोग, और कोई नहीं। और आपका कहना है कि चूंकि आप कमजोर जाति से आते हैं, आपका जाति न के बराबर है, फिर भी जनता का आपको प्रेम मिला, सहयोग मिला, आपकी माँ मुखिया बन गई, तो आप प्रताड़ित करने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। जी हाँ, दबंग प्रवृत्ति के लोग, दबंग प्रवृत्ति के लोग जो हैं, जो साजिश तरह से रच करके इस तरह से फंसाया भी जा रहा है। देखिए, जो है ये बता रहे हैं आपको कि हम घूम रहे थे इनके क्षेत्र में। चूंकि रेणु देवी जब शपथ ली थी जगजीवन कॉलेज में, तो हम इनका इंटरव्यू चलाए थे। घरेलू महिला थी और टूटी फूटी भाषा में उनका इंटरव्यू मेरे पास आज भी है। वो बताई थी कि जो भी बंड पड़ेगा, जो भी पैसा सरकार देगी, गरीब का 1-1 रुपया हम उसके दरवाजे पर ले जाने का काम करेंगे। इनका कहना है, इनके लड़के का कहना है कि हमको प्रताड़ित करने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। हम दुकान चलाने वाले लोग हैं, हम किसी कस्टमर को क्यों गाली गलौज करेंगे? और जो डेट दिया गया है, पुलिस उसकी जांच करे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। देखिए, एक चूंकि बहुत सरल विचार के आदमी है रेणु देवी, खुद उनके बच्चे और मुखिया पति जो हैं, क्या नाम है पिताजी का आपका? पिताजी का राम विजय विश्वकर्मा नाम है। देखिए, 2-4 लोग हैं, हमसे पूछना जानना चाहेंगे हम, किस तरह मुखिया पति या मुखिया जी कैसा आदमी है? विचार के तो बहुत मुखिया जी ठीक आदमी, दबंग आदमी है ना? दबंग आदमी है जी। नहीं, नहीं। अच्छा, मुखिया जी दबंग आदमी है सर? दबंग। देखिए, 1-2 बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान साथी, इधर आइए। अथी मुखिया जी दबंग आदमी है? नहीं, दबंग आदमी तो नहीं है, बहुत साधारण आदमी है। सब आइए ना आप लोग बताइए सामूहिक रूप से कि जो दुष्प्रचार किया जा रहा है इनके बारे में कि मुखिया जी दबंग आदमी हैं, क्योंकि हमको दबंगता का तो कहीं नामो निशान नहीं मिला, क्योंकि लगभग साल भर होने जा रहा है। दबंग आदमी है मुखिया जी? मुखिया पति या उनके लड़के? नहीं ना? अच्छा, तो आप लोग को लगता है कि मैंने षड्यंत्र किया जा रहा है फंसाने के लिए? आप लोग को लगता है षड्यंत्र किया जा रहा है? मैंने दबंग लोग, इस साजिश के पीछे दबंग लोग हैं। देखिए, चूंकि बहुत बड़ा संख्या है यहाँ पर और पर्व का टाइम है, कल नहाए खाए है छठ का, लेकिन हमको लगा कि हमको जाना चाहिए। हमारे घर में भी छठ हो रहा है, लेकिन हमको 30 किलोमीटर दूर हम इसलिए आए हैं कि गया पुलिस और कोच जो पुलिस है और टेकारी उपाधीक्षक हैं, इस मामले को तह तक जाएं, जांच करें, ऐसे कानून का दुरुपयोग नहीं हो। और पुलिस अगर जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और चूंकि बहुत ऐसा केस देखा जा रहा है अभी, ये बिहार के अलग अलग कोने, भारत के अलग अलग कोने में, कि एक गैंग बना करके इस SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये सीधे हमको लगता है, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जो व्यापार करने वाला आदमी है वो अपने कस्टमर के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। खास करके जो ये इसमें जो दिया गया है, जो ये दुकानदार जो अजीत जी बता रहे हैं, ये लड़का जो सुनील बता रहा है, ये जो इसका है सर्विस सेंटर का है, या जो मिस्त्री है, ये लोग जो बताया जा रहा है कि सारा उनके देख रेख में हुआ है, उनके सामने खरीदारी हुई है, उनके सामने डाला गया है। अब दुकानदार को भी पैसा नहीं मिला,
दुकानदार ने जब पैसा मांगा तो SC/ST एक्ट कर दिया गया। अब ये पैसा मांगता है, इसको धमकाया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इन लोगों का जो मजदूरी है वो मजदूरी दिलाने का काम करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए कोच प्रखंड के ददरेजी मोड़ से, धन्यवाद।